मिस्टर वसीम, मिस्टर एजाज जैदी साहब, प्लीज खड़े होइए। आइए। इरशाद जैदी साहब, एक मिनट। डॉक्टर बासित सर, चलिए आज का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये फंक्शन है हॉस्पिटल का, तो स्टार्ट करते हैं आज के डॉक्टर्स से। सो डॉक्टर्स, इमाम जैदी साहब, कैसा लगता है जो आपने छोटे से राह से इस बड़े राह पर लेके आए? 23 साल का सफ़र हो गया है सर, क्या कहेंगे सर? बस एक खुशी होती है और परवरदिगार से मैं ये दुआ करता हूँ कि इस खिदमत को कबूल करे, और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से मैं मदद करते रहूँ जितना मेरे से हो सकता। हिमायत जैदी सर, औरंगाबाद शहर में बहुत से हजरात हैं, दानिश्वर है, बहुत से लोग हैं, मगर आपने जो हिम्मत किए हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं भाई, अब देखिए, हर एक का अपना वो रहता। मैं किसी को कोई मैसेज देने का कोई सवाल ही नहीं आता। हर एक को मैसेज ये दूंगा कि भाई आप भी कोशिश कीजिए, जब अल्लाह ने आपको नवाजा है तो थोड़ी बहुत खिदमत का भी काम कीजिए। अभी दिलशाद सर ने बताया कि आपकी मीटिंग होगी और दूसरी तरफ भी एक कोई अल हसन क्लिनिक के नाम से हॉस्पिटल डालने का इरादा है, तो कब तक हो जाएंगे सर ये काम? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, अभी तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। यानी एक आईपीडी के लिए बहुत सारी मुश्किलात आती, और वो मुश्किलों को सॉल्व करने का भी ये तो सोचना है, इतना आसान नहीं है। पैसा लगाना या दवाखाना खोल देना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को 23 साल का एक्सपीरियंस है कि कितने उतार चढ़ाव आते, कितनी परेशानियां आती, तो वो चीज़ें सब सोचते हुए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि खोलेंगे करीब। सर आपका नाम बोल दीजिए। मेरा सैयद हिमायत अली जैदी। अल हसन सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से जो 23 तकारीब आप मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए, अल हसन सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल है, कॉलेज है और बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ है। इसमें इसका जो अल हसन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है, जो अल हसन क्लिनिक एंड जनरल हॉस्पिटल के नाम से, उसको कायम किए हुए 23 साल मुकम्मिल हो गए हैं। ये 23वीं इसकी एनिवर्सरी है, जो हम सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ अपने स्टाफ और समझिए अपने वेल विशर्स के साथ यहाँ आए हैं।
और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23rd एनिवर्सरी ऑफ अल हसन जनरल हॉस्पिटल। दिलशाद सर, गरीबों के लिए आपने बुढ़ी लाइन में अल हसन क्लिनिक खोल रखा है, तो औरंगाबाद शहर काफ़ी बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो अगला स्टेप आपका दूसरे तरफ भी कहीं डालने का इरादा है क्या? जी, हम प्लान कर रहे हैं। देखिए, अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से हम लोग जो थीम पे चल रहे हैं कि 5 रुपये 10 रुपये में हम जो ट्रीटमेंट करते थे, इसको लेके यही थीम को हम कंटिन्यू करके अब आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे गायनिक हॉस्पिटल, सर्जरी का हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल ICU वगैरह सेटअप के साथ। और इंशाअल्लाह उसमें भी हम इसी तरीके से यही कम उसके अंदर जो इतना कम कि भाई एक मामूली सा गरीब आदमी भी जिसको अफोर्ड कर सके, ऐसे हॉस्पिटल्स हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। वो चल रहा है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे और हमारे जो चीफ पैटर्न है एजाज़ साहब से मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, इस सिलसिले में बात हुई थी और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ेंगे। दिलशाद सर, लोगों में ऐसा भ्रम होता है कि जैसे अल हसन क्लिनिक का नाम आता है तो लोगों का नज़रिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो अल हसन क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं जनता के लिए, उस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ये जनरल हॉस्पिटल है, हर चीज़ यहाँ पे होती है। OPD बेसिस पे पहले होता था, मगर कुछ साल से हम लोग IPD भी स्टार्ट किए हैं। और देखिए, अगर इक्विपमेंट्स और सेटअप की बात है तो देखिए हमारे पास समझिए सोनोग्राफी मशीन्स है, एक्सरे मशीन्स है, लैब है हमारा ख़ुद का और बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। एडवांस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और जो बेसिक सेटअप के लिए ज़रूरी होता है जो है समझिए ECG मशीन्स वगैरह, और जो आजकल जो कोरोना वगैरह में जो चलता है जिसके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सप्लाई, वो सारी चीज़ों की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। दिलशाद सर, आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज़ बताने के लिए आना चाहता है जिसको पता नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल का आप एड्रेस बता दीजिए और आपका नाम बताइए। देखिए, ये तो सारा औरंगाबाद शहर जानता है क्योंकि 23 साल से हम लोग जो खिदमत दे रहे हैं कि ये हॉस्पिटल जो है बुढ़ी लाइन में है, जो समझिए बुढ़ी लाइन के चौराहा से एकदम नज़दीक है। और समझिए वैसे तारुफ अल हसन तो तारुफ का मोहताज नहीं है, पूरे औरंगाबाद शहर में समझिए ये मशहूर है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद जैदी, मैं प्रेसिडेंट हूँ अल हसन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का, जिसके अंडर ये हॉस्पिटल चलता है। एजाज जैदी साहब, क्या कहेंगे आप आज जो अल हसन क्लिनिक का 23वां वर्ष का जो चल रहा है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ जो है हिमायत भाई, हमारे बड़े भाई की मेहनत का नतीजा है, ख़ासतौर से उनके स्टाफ का। सन भी जो है 2023 चल रहा है और इसको भी 23 साल हो गए। अल्लाह ने चाहा तो 100 साल तक कैसे चलते रहेंगे। और जैसे आप दूसरा जो हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द और 2-3 जगह डालें। आप लोग भी दुआ कीजिए कि हमारा एक मिशन कामयाब हो जाए। ये लोग मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे बड़े भाई की है, हिमायत भाई की। ना हम लोग उधर जाते ना कोई और दूसरे जाते, हम सब अपने अपने उसमें बिजी रहते। लेकिन इनका काम ऐसा है कि सुबह उठते तो दवाखाना, शाम में हुई तो दवाखाना, उनकी अपनी लाइफ बन गई हुई दवाखाना। और स्टाफ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है उनका। स्टाफ की वजह से सर का भी, इनका साहब का भी दिल लगता है वहाँ पे। स्टाफ भी अच्छा है, ये भी अच्छे हैं और सब आप लोग सपोर्ट करते हैं। पेशेंट आते हैं, उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इलाज कर रहे हैं। अल्लाह उनको भी नेक तौफीक देगा और आगे तरक्की होते रहेंगी। सर, आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद एजाज अली जैदी है। ठीक है, हॉस्पिटल में एक तो फनी होना चाहिए, बोले तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ अभी ऐसे याद नहीं। ओके, चलिए अब चलते हैं किसी और डॉक्टर। ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ अपन बोलेंगे तो एक्चुअल में क्या है, बचपन में हमने देखे थे कि हमारे डैडी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन घर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों भाई, हम 2 भाई 2 बहनें, हम चारों के चारों डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर बनाए। तो इससे हमको बेहद खुश है कि हमने एक तो पेशेंट की मदद कर रहे हैं, ऊपर से खिदमत खल का काम भी कर रहे हैं और हमको दिली तसल्ली मिलती है कि हमारे डैडी की हमने ख्वाहिश पूरी की।